बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादिम मलिक मोहम्मद वास सोकी हाज़िर खिदमत। और नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब शमशाद मागट साहब, सीनियर अकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत शुक्रिया भाई जी। असी वैसे जी तनकीद करने कुछ मतलब इदारे अच्छे लोग भी हैं और अल्लाह करे कि अगर कंटिन्यू टिके रहना तो फिर अवाम को बड़ी अवेयरनेस होती है। सही गल। मैं पिछले दिनों चो प्रोग्राम कर रहा था जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब के नाल, वो प्रोग्राम आन एर गया तो मैनू कॉल आई जनाब है जो फ्रूट मंडी है थाने के सामने कि सोकी साहब कदे वो जो प्रोग्राम तक के सन दिल खुश हो गया। इतने अंबार लगे पैन गंदगी ने और इन्होंने डैंपर जो गल दसी है ना कि जनाब जो मिट्टी दस रहे सन कि जनाब वो डैबरी उन्हें कहा जी कि इतने तो रोड ही बंद किए जो पार्क सन उन्होंने भी कब्जे हो गए मिट्टियां सट के उत्थे फिर जासा। लेकिन भाई जी जरा कि मतलब CDA दे सीनियर मजिस्ट्रेट साहब ने डंडा चुकया मेरा ख्याल है एयरक्रोचमेंट के खिलाफ। जरा पहले उन्होंने सुन लीजिए जी जी नाज़रीन, पहले जरा वो सुनो जी। CDA इंतजामिया की तरफ से नोटिस जारी कर दिए जा चुके हैं। 24/6/2024 तक जो जमीन CDA लैंड पर आपने दुकानें बनाई हैं वो खुद डिमॉलिश कर दें, नहीं तो CDA इंतजामिया खुद डिमॉलिश करेगी। आप सबको नोटिस दिए जा चुके हैं। 24/6/2024 तक अपनी जमीन जो CDA लैंड पर आपने दुकानें बनाई हैं खुद डिमॉलिश कर दें, नहीं तो CDA इंतजामिया खुद डिमॉलिश करेगी। उस नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। की कहते हो जनाब, मतलब कुछ अच्छे लोग भी तो मतलब अच्छे काम ही होंगे नो, लेकिन इस बंदे ने जिथे भी किया काम हो मतलब गौरी टाउन वाले 4-4 अरब रुपए ने पा देते, लेकिन अगू अगर दूसरी अदालत छोड़ता तो वो तो फिर उन्होंने मर्जी रही। की कहना चाहते हो जनाब? बहुत शुक्रिया सोकी साहब। देखिए सोकी साहब, CDA की जमीनों पे इतना ज्यादा कब्जा है, यकीन माने कि मौजूदा जो चेयरमैन है अगर वो पूरा साल सिर्फ इसी पे लगे रहे ना कि देखें उन्होंने खुद तो नहीं करना। CDA के पास इतने हजारों की तादाद में 10,000 से ज्यादा मुलाजम है। बिल्कुल सही है। इन्फोर्समेंट का जो अमला है, जो उनकी जो कह लें कि खुफिया मालूमात देने वाले जो लोग हैं वो उनको बताते रहे कहाँ पे कब्जा हो रहा है और वो कब्जा छुड़ाते रहे। अरबों रुपए की जमीन जो है वो CDA वागजार करवा लेगी। यार आप भले वापस उन्हीं लोगों को आप बेच दें, लेकिन उनसे कब्जा ग्रुपों से तो छुड़ा जिन्होंने फ्री में कब्जा किया हुआ है। अब ये देखें I-14 का सेक्टर है जिसपे इन्होंने मुनादी भी करवाई है कि जी खुद हटा लें वरना CDA हटाएगा। मतलब एक अच्छी वार्निंग जो है स्पीकर ते भी दस रहे देखे ने। देखिए उसमें अब जो कब्जा हुआ है सोकी साहब वहां पे चले ये छुड़ा लेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन पहली दुकान बनी थी उसी दिन कब्जा ये छुड़ा लेना चाहिए था। अब CDA का कुछ भी हो, पेट्रोल डीजल का तो खर्चा होगा, क्रेनें आएंगी उनके भी अगर आप किराए पे लेके आएंगे उनके खर्चा बिल्कुल बिल्कुल CDA का टैक्स अपनी तो चलनी भी कोई नहीं खरीदियां भी होने ने अपनी मशीनरी घाटी चलनी। तो सोकी साहब काम अच्छा है ये कि CDA की जमीनों को वागजार करवाया जाए, करवाया जाना चाहिए और ये बड़ा जरूरी है। देखें पिछले दिनों में 10 दिन पहले इन्होंने संगजानी के करीब PSO का पंप जो है CDA के जमीन पे था, तरनौल उसको सील किया है। फिर तरनौल चौक में जो शेल पंप था उसको सील किया है। ये अरबों रुपए, वो PSO वाला जो पंप था उसकी 25 अरब रुपए मालियत बताई गई और ये वाला जो है इसकी भी 15-20 अरब रुपए जो मालियत है ये तरनौल वाला। सवाल ये है ना कि देखिए लोग CDA को जो है ना वो एक उन्होंने ऐसी लावारिस भैंस समझा हुआ है और उसका दूध पी रहे हैं, जो मर्जी पीला जा। ये जो CDA के एहलकार है यकीन माने ये तो आधा किलो दूध लेके खुश हो जाते हैं। असल तो माफिया जो है जिसने वो PSO पंप बनाया, जिसने ये शेल पंप पे कब्जा किया, हाँ तो ये सोए हुए थे। और ये I-14 में जिसने ये इतने दुकानें जिन लोगों ने बनाई हैं मौजे तो उनकी है ना। अब ये सारा बर्डन मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा चेयरमैन साहब जो है ना उनकी नेक नीति है, वो चाहते हैं, लेकिन सारा बर्डन उन पे तो ना डाला जाए। अभी C-15 में भी उन्होंने सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट जनाब सरदार आसिफ साहब और मिर्जा सईद साहब को हुक्म दिया था। वहाँ पे कोई राजा साहब हैं, राजा गुलफराज साहब, उनकी कोई 24-25 कनाल जमीन थी, फार्म हाउस उन्होंने बनाया था, वो वागजार करवाया। अच्छा। और पिछले साल याद होगा इन्हीं दिनों में C-15 में इन्होंने ऑपरेशन किया था। लेकिन CDA का आप किस कोने से 12 को से लेके तरनौल तक आप चले जाएं, संगजानी रोड पूरा कब्जे में आया माफिया के। बिल्कुल बिल्कुल। आप इधर एक्सप्रेस हाईवे पे चले जाएं, सारा दो पासे चौक तक आप कब्रिस्तान दे तुसे मैं एक बार गया हूं, कब्रिस्तान मतलब विच बनाते हैं लोगों ने ग्रीन पट्टी ते। फिर आप इधर आ जाएं कि एक्सप्रेस हाईवे पे तो कब्रिस्तानों के साथ साथ वैसे कब्जे
तो जो सीडीए की जमीन, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके अलावा ये जो नर्सरियां बन रही हैं वो सीडीए की जमीनों पे बन रही हैं, सीडीए के लोगों के साथ मिली भगत करके। फिर आप पार्क रोड पे चले जाएं, हमने दिखाया कि सीडीए की जमीन के ऊपर वो रावल डैम वाले जो हैं, स्मॉल डैम्स वाले, जी जी, वो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं। यार कोई पूछने वाला है ही कोई नहीं। और फिर लोगों ने, सर जी सॉरी तुम्हारी गल कटना वा, लोग ये कहने ना कि पहले सुते रहे नो। अब देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जो मारगला की पहाड़ियों के ऊपर मुलार रेस्टोरेंट वगैरह बनाए के उनको गिरा दिया जाए। हाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो उनको बने हुए इतना अरसा हो गया, या तो सीडीए ने केस अपना ठीक नहीं लड़ा कि जी वो किस कानून के तहत उनको इजाजत दी गई थी, या मालकान ने अपना से ही केस सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया। लेकिन ये है कि मुनाल रेस्टोरेंट पे अब एक मेला लगना लग गया था, लोग पिकनिक, पार्किंग ही नहीं मिलनी जी उसे, तो वहां पिकनिक के तौर पे जाने लग गए थे। अब जब वहां सब कुछ आबाद हो गया, अब गिरा दिया जाए। अगर सीडीए वालों ने कानून की पासदारी नहीं की तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सीडीए के जो मुतलका लोग हैं उनको भी सजाएं होनी चाहिए, या फिर सीडीए साबित करे कि किस कानून के तहत वहां पे इजाजत दी गई थी। देखे ना, आखिर इजाजत दी गई, बिल्कुल चल गया, मेला लग गया, सर मेला तो कुछ लग गया कि मतलब लोग अपनी पार्टियां करने लगे, अफ्तार पार्टियां वहां पे होने लगी। अब वो गैर कानूनी हो गया। उससे नीचे आ जाए सोकी साहब, वहीं पे जहां से दामने को की तरफ ऊपर जाते हैं, जू था जू के जमीन के ऊपर कब्जा हो गया। जू के जो जानवर थे वो पता नहीं किधर चले गए, वो अफसर ने आप खा लिया मोरा ने अंडे ले गए। अब देखे ना, सीडीए को तो सीडीए की हर चीज को ये समझा जाता है कि यार शीरे मादर है। सही बात है, यानी माँ का दूध है, इसको लिहाजा छिक जाओ, जिसका जहां पे हाथ पड़ता है। सोकी साहब अगर पूरे शहर का अगर आप इसका करवा लें, एक दफा सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश हुई थी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, और उस वक्त संधू साहब ने रिपोर्ट पेश की थी कि 9000 कनाल मालपुर के करीब जमीन जो है वागजार करवाई गई है, और वो उस पे अब दोबारा कब्जा हो गया। मतलब वो बंदा जरा करा रहा ना, तो फिर उस साइड से ला देने ना, हाँ जी, कि नवे सिर पैसे ले ले साना। तो ये जो सीडीए ने मुनादी करवाना शुरू की है, अच्छी बात है, लेकिन ये बरकरार रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये गुजारिश करसा भाई जी कि जेड़े चेयरमैन साहब एक्शन घेन रहे ना, ये उन्होंने अफसरों को पूछा जाए कि एक केड़े दौर च बनया, हाँ जी, और उन्होंने अफसरों ते एक्शन होवे। ये नहीं जो साथ मुलवस थे, मुलवस ना होवे। सर जी गल सुनो, ऐथे मां तुसी एक मोची वैसा ठीया ला के देख लो कि बैठा उसमें चाह नहीं खड़ने। सही बात। जिथे पूरे प्लाजे बन गए नो। हाँ जी, सोकी साहब आपने देखा नहीं है कि हमने वो तस्वीरें खींच के भेजी थी, हाँ, वो जो I8 मुगल मार्केट में, हाँ हाँ, तो उनको पहले ही डीएमए के एहलकारों ने इतला कर दी थी। हाँ, और पता है कहते हैं, सुना है कि उधर लोग कहते थे कि चेयरमैन साहब आ रहा है, चेयरमैन साहब आ रहा है। हाँ जी, है वो भी 2 नंबर ऑपरेशन। ये सारे का सारा इसी तरह 2 नंबर काम होता है। पूरे शहर में जो ठिये लगे हुए हैं वो डीएमए और इन्फोर्समेंट के एहलकारों की मनमर्जी से लगे हुए हैं, और करोड़ों रुपए भत्ता, बहुत बड़ा भत्ता भाई जी, इन लोगों ने जड़ा ना हराम इतना कमा लिया। इन्होंने से ये मरकज बांटे हुए, मिसाल के तौर पे कराची कंपनी मरकज जो है, G9 मरकज, वो उधर भी किसी दिन दिखासा में, मतलब वो किसी और के पास है, सुपरमार्केट किसी और के पास है, जना सुपरमार्केट किसी और के पास है। मकसद ये है कि चेयरमैन साहब ने काम अच्छे का आगाज किया, लेकिन ये रुके ना। देखें सोकी साहब, चले यार 6 महीने नहीं, साल लग जाएगा, साल नहीं 2 साल लग जाएगा, बिल्कुल, जितने ये अरसा ये रहेंगे, आप यकीन माने सीडीए को कुछ आएगा जाएगा कुछ नहीं। बिल्कुल, ऐसे भी तो आपने इतनी फौज रखी हुई है ना, आखिर उस फौज से काम कब लेना आपने। बहुत शुक्रिया जनाब शमशाद मागुट भाई। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यह होता है कि अवेयरनेस, जिस तरह के मैनू कॉल आए कि सोकी साहब ऐ तो तुसा दिल जित लेते हैं कि इत्थे तक मतलब मिट्टिया ने ना ढेर लाए, और मैं उन लोगों को मोलियात ही, अगर मुझे स्टेट साहब भी सुन रहे हैं, या मोलियात ही आता है, मोलियात को खराब करना। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है मैं एक प्रोग्राम उसे विन के मौके तक करसा कि जनाब इन्होंने अखी कि बंद हुई, इन्होंने कुकरे पड़ गए नो कि लोग चीख रहे हैं, और मैं दिखा सकूँ ना कि जी जी बात की जगह वो भी कब्जा कर लिया ने। नाज़रीन, नेक दुआओं के नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।